मैं सुभाष अरोड़ा महरौली से। लगभग 20 साल हो गए गुरुजी के दरबार में जो मेरी हाजिरी लगी वो कैसे लगी मैं आपके आगे सत्संग करता हूँ। कोई गलती हो तो माफ करना। मैं करोल बाग शॉप पे इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ। एक अंकल आए, कहने लगे म्यूजिक सिस्टम ठीक करना है। मैंने अपना टूल किट वगैरह साथ लिया और उनकी गाड़ी में बैठकर लगभग 3 बजे हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंच गए। उन्होंने कहा शूज उतार दो। मैंने कहा सर इलेक्ट्रॉनिक का काम है, करंट लग जाएगा। उन्होंने कहा नहीं लगेगा। फिर मैंने भी शूज उतार दिए और उनके साथ साथ एम्पायर स्टेट के अंदर चला गया। अंदर जाते ही शोकेस के अंदर सोनी म्यूजिक सिस्टम निकालकर उसे रिपेयर करने बैठ गया। रिपेयर कर ही रहा था, बराबर वाले गेट से एक साहब निकले। वो बोले एक ही कर रहे हैं। मैंने बोला जी टेप रिकॉर्ड ठीक कर रहा हूँ जी। फिर वहां सब पंजाबी कीर्तन की कैसेट रखी थी। वो कैसेट ठीक से बज नहीं पा रही थी म्यूजिक में। मैंने वो सर से बोला सर आपकी गाड़ी में जो पॉप सॉन्ग की कैसेट बज रही थी 2 मिनट के लिए दे दीजिए तो कुछ सेट ठीक हो जाएगा। उधर साहब खड़े उनकी तरफ देखने लगे, कुछ इशारा मिला होगा तो वो कैसेट ले आए। पॉप सॉन्ग की कैसेट म्यूजिक सिस्टम में लगाकर उसका एडजस्टमेंट कर कर बजाई तो बीट्स अच्छी आ गई। फिर उसके बाद जो पंजाबी कीर्तन की कैसेट रखी थी वो बजाई, उसका म्यूजिक अच्छा निकल आया। फिर वो साहब बोले ठीक हो गया। मैंने कहा हाँ जी भाई साहब ठीक हो गया, चेक कर लो। कुछ लोग वहां खड़े मंद मन हंसने लगे। फिर वो साहब सामने वाली एक कुर्सी पे जाके बैठ गए। वहां खड़े लगभग 8-9 लोग लाइन लगाकर उस साहब को माथा टेकने लगे। मेरा माथा चमका, ये सब क्या हो रहा है। उनको देखकर मैं भी लाइन में सबसे पीछे खड़ा हो गया और माथा टेका। फिर उन्होंने पूछा ठीक हो गया। मैं कहा हाँ जी भाई साहब ठीक हो गया। फिर सब लोग वहां हंसने लगे। फिर उन्होंने साहब ने एक आंटी को कहा, एक मैडम को कहा एनु सत्संग कर। वो मैडम ने मुझे सत्संग किया। थोड़ी देर बाद मैं पानी पानी हो गया। फिर उसके बाद चाय प्रसाद, फिर लंगर प्रसाद, फिर शरबत। उसके बाद सब लोग गुरुजी से आज्ञा लेने लगे। मैं भी सबसे पीछे खड़ा हो गया। जब मेरा नंबर आया मैंने माथा टेका और बोला सॉरी गुरुजी माफ कर दो। उन्होंने कहा ओहो ठीक है भाई साहब जाओ। मैंने जोर से फिर उनका पैर पकड़ लिया और कहा सॉरी गुरुजी। उन्होंने फिर कहा ओ ठीक है भाई साहब। फिर मैंने कहा सॉरी गुरुजी। उन्होंने फिर पूछा कित्थों आना है। मैंने कहा जी महरौली से। गुरुजी कहने लगे ओहो तू तो साडा गवांडी है, अच्छा आया कर, आंटी नू नाल ले आया कर। फिर आज्ञा लेकर हम लोग घर आ गए। जय गुरुजी। आपके सामने एक और सत्संग शेयर करता हूँ। मंडे के दिन बड़े मंदिर गए हुए थे। मेरी आंटी मैं हम पहुंचे, वहां जेतरा अंकल मिले, जेतरा आंटी मिली। इतने में गुरुजी भी आ गए। हम सब ने गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी कहने लगे ऐथे की कर रहे हो। कुछ नहीं बोला कोई। अच्छा आ जाओ। हम लोग चले गए गुरुजी के साथ साथ, गुरुजी के पीछे पीछे। गुरुजी ने जेतरा अंकल को कहा टूटियां च करंट क्यों अंदर आंदा है। अंकल ने बोला चेक तो कराया सी गुरुजी। फिर गुरुजी मुझसे कहने लगे टूटियां च करंट क्यों आंदा है, जा चेक कर, बड़ा इंजीनियर बना फिरदा है। जी गुरुजी चेक कर दिया। इतने में जाने लगा तो गुरुजी ने रोक दिया, रुक जा कल आके वेखी। जी गुरुजी। हम एक दिन अगले दिन इलेक्ट्रिशियन लेकर बड़े मंदिर चले गए। वहां पूरा दिन लग गया। सारे स्विच बोर्ड खोल दिए सारे मंदिर के। कोई करंट रिमूव नहीं हुआ, कोई फॉल्ट रिमूव नहीं हुआ। अगले दिन फिर हम सुबह से शाम तक सारा दिन लग गया। शाम को फिर आ गए। तीसरे दिन हम फिर पहुंच गए इलेक्ट्रिशियन लेकर। सारे स्विच बोर्ड खोल दिए, किचन के, बाथरूम के, बड़े मंदिर के, जहां भी स्विच बोर्ड लग रहे सारे खोल दिए। कोई फॉल्ट रिमूव नहीं हुआ। शाम को थक के 4, 4:30, 5 बज गई थी। शिव जी के आगे माथा टेका, गुरुजी आप भी कुछ मदद करो। बैठा ही था माथा टेक कर 1 मिनट के लिए तो एकदम दिमाग में आया अरे गुरुजी के बेडरूम के सामने एक किचन है, उसमें तो हमने चेक किया नहीं। माली भाई ने गेट खोल दिया और हमने सारे स्विच बोर्ड वहां खोले तो उसमें से एक बोर्ड के अंदर फॉल्ट निकला। फॉल्ट रिमूव हुआ तो बराबर टूटे में करंट चेक किया, ओके एकदम ओके, सारा फॉल्ट रिमूव हो गया। तो हम सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ भाई फॉल्ट रिमूव हो गया। हमने सारे स्विच बोर्ड वापस पैक कर दिए। बस पैक करके वापस आए थे
शिव जी के मूर्ति के आगे माथा टेका तो इतने में सामने देखा कंटेसा कार गुरु जी की 1 नंबर आ गई। गुरु जी की गाड़ी अंदर शिव जी के पीछे आगे लगी। गुरु जी ने बाहर पैर निकाला, हमने माथा टेका। गुरु जी ने पहले ही कह दिया लबल्या फाल्ट जी गुरु जी। तो उसने कहा गुरु जी आप तो ग्रेट हो। गुरु जी ने अच्छा आ जाओ। गुरु जी ने वहां माली भैया से बोला प्रसाद पे अंदर ले आओ। वहां गुरु जी ने हमें बादाम प्रसाद दिया। गुरु जी ने एक मुट्ठी में ऐसे दिए, हमने दोनों हाथ से, हमारे दोनों हाथ नहीं संभाले थे। वो फीलिंग आज हम करते हैं, बड़ा मिस करते हैं गुरु जी को, लेकिन आज भी हमारे साथ हैं, अच्छा लगता है। जय गुरु जी। ऐसे ही एक्सपीरियंस एक और शेयर करता हूँ। विसाखी के दिनों में हम सब लोग वहां पर गमले पेंट करते थे, सफाइयां करते थे। ऐसे एक नोएडा से एक विनू आंटी आती थी। मेरी आंटी को उन्होंने सत्संग किया कि आपके घर ना गुरु जी आए हैं और आपका घर ऐसे ऐसे है। जबकि विनू आंटी कभी महरौली तक ही नहीं आई, उनको पता नहीं कैसे हमारा घर है, कैसी पतली गली है, एंट्री है, राइट टर्न है, फिर लेफ्ट टर्न है, फिर अंदर गेट है। उन्होंने सारा सब कुछ बताया। हमारे घर में गद्दे लगे हुए हैं और विनू आंटी को हमारे गेट के बाहर ही खड़ा कर दिया और किसी ने अंदर नहीं आने देना। गुरुजी आए, वो सारा मतलब हमारा घर में गद्दे, वाइट गद्दे, चदरें सब बिछी हुई हैं, छोटा सा मंदिर बना हुआ है। गुरुजी आए, हमारे मंदिर में बैठे, हमने प्रसाद बनाया, सत्संग हुआ, संगत आई, वो सब कुछ उसने बताया आंटी ने। वो मकान ऐसा था कि बहुत जैसे बहुत पुराना किले टाइप होते हैं, वो मकान था। उसकी छत ऐसे गिरने वाली थी कि पता नहीं कब गिर जाए, हम सबकी फोटो लग जाए। फिर गुरुजी ने हमारा कल्याण किया, हमारे को एक नया मकान दिलाया, जो आज हम वहाँ रहते हैं। ऐसे ही करते करते गुरुजी के पास जाते रहते, ऐसे गुरुजी कल्याण करते हैं सबका, पता भी नहीं लगता, बताते भी नहीं है, और गुरुजी कल्याण कर देते हैं। जय गुरुजी। ऐसे एक बार एक एक्सपीरियंस मैं आपके आगे शेयर करता हूँ। विसाखी का दिन था। विसाखी के दिनों में मंदिर में सेवाएं होती हैं 15 दिन पहले, 10 दिन पहले। तो वहां पर भी हम सब सेवा में लगे हुए थे, कमले पेंट होते थे, सफाइयां सब करते थे। ऐसी वहां एक छोटी सी सेवा मिली थी, तो कुछ न करंट आने लगा था दोबारा। करंट आते सब चेक करने लगे, इलेक्ट्रिशियन ले आए, सब कुछ ले आए। मैं भी एक सरदार अंकल हैं, मंगू अंकल, उनको साथ ले जाता था। वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, हम दोनों लगे जाते थे। 2 दिन की मेहनत के बाद हमारे को फॉल्ट रिमूव हुआ। बाहर मेन ट्रांसफार्मर लगा हुआ, वहां से अर्थिंग ओपन हुई थी। वहां किशोरी अंकल, उनका भतीजा अनीश अंकल की ड्यूटी वहां लगी होती थी बड़े मंदिर में। हमने अनीश अंकल को बोला, अंकल ऐसा है, ये ट्रांसफार्मर का काम है बड़े मंदिर में, और ये बिजली वालों का काम है। तो उन्होंने एक शौकी अंकल होते थे, उनसे कहा कि आप इनके साथ जाओ और डेसू ऑफिस से इलेक्ट्रिशियन ले आओ, इस काम जरूरी करना है। तो हम लोग उनकी गाड़ी में गए और डेसू में कंप्लेंट की। वहां वो आ गए हमारे साथ, और बाहर ट्रांसफार्मर के साथ एक अर्थिंग ओपन थी, उन्होंने वहां अर्थिंग का पॉइंट ठीक किया और करंट आना हमारा ठीक हो गया। फिर गुरुजी अनीश ने गुरुजी को फोन किया, गुरुजी वो ठीक हो गया, करंट नहीं आ रहा हूं। गुरुजी को अच्छा लगा। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने फिर फोन किया अनीश को, वो जो फोटो रखी हैं, स्वरूप रखे हैं, मुंडिया दे दो। तो वहां 2 स्वरूप रखे थे। एक स्वरूप मंगू अंकल जो है सरदार जी मेरे साथ जाते थे, उनको दिया, और एक मुझे दिया उन्होंने। तो वो जो स्वरूप दिया, आज लगभग 13 साल हो गए वो स्वरूप हमारे पास है। उसका कुछ नहीं बिगड़ा, जैसा का तैसा है, और बहुत सुंदर अभी तक भी है हमारे पास। वो जैसा मतलब जैसे गुरुजी का दिया हुआ कोई चीज कभी खराब नहीं होती, अभी तक वैसे का वैसा ही है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ऐसे ही एक बार शुरू में सब लोग मंदिर जाते थे, गुरु जी आगे माथा टेकते थे, सब लोग ना फूल लेके आते थे, फूल पत्तियां, फूल गुलदस्ते बड़े बड़े। तो अपनी शॉप से मैं भी आता था शाम को 7 बजे 8 बजे,
फूल वाले बैठते होते थे, फूल उनसे मैं फूल की पत्तियां लेता था और फूल की पत्ती लेके गुरु जी के आगे माथा टेकना जाना रोज की तरह। ऐसे ही एक दिन मैं स्कूटर स्टैंड किया और वॉक करने लगा। मुझे नहीं पता पीछे से एक बस आ रही थी। मैं सड़क क्रॉस करने लगा, ऐसे मुझे लगा किसी ने मेरे को उठा करके और पीछे किया। मैं दोबारा से चलने लगा। मैं अपनी धुन में सड़क क्रॉस किया, डिवाइडर, और सामने जाके फूल पत्ती ली और अपने स्कूटर पर वापस आया और जाते ही सीधा एम्पायर स्टेट पहुंच गया। मैं अपने घर भी नहीं गया, एम्पायर स्टेट पहुंचा और गुरुजी के आगे माथा टेका। गुरुजी ने आवाज दी, सुभाष। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। जी गुरुजी, बैठ जा। बैठ गया जी। सब लंगर हो गया, चाय प्रसाद हो गया, माथा आगे लेके माथा टेकने लगे। तो सिंगला अंकल से गुरुजी ने अनाउंसमेंट कराई, कल से कोई फूल नहीं लाएगा। वो फूल नहीं लाएगा तो बस इस तरह से फील हुआ। बाद में सोचने लगे कि फूलों की व्यर्थता होती है। सिंगला अंकल रोज जाते हैं, फूल जाते हुए जमुना जी में डालते हैं। तो धीरे धीरे रियलाइज हुआ। मैं सोचने लगा मुझे एक दिन ऐसे ही किसी ने उठा के दोबारा से पीछे कर दिया, जैसे छोटे से बच्चे को उठा के हम चला देते हैं तो वो दोबारा चलने लगता है। मेरे को रियलाइज हुआ तो मैंने कहा ये मेरे साथ हुआ है। फिर मैंने अपने घर आके सत्संग शेयर किया। मेरे को लगा अरे उन्होंने जो नया जन्म दिया है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक और सत्संग शेयर करता हूं आपसे। संगत जी, हम सब गुरु जी के जन्म दिवस पर 15-20 दिन पहले मंदिर, बड़े मंदिर में सफाइयां होती थी, सेवाएं होती थी सारी। सुबह जाते थे, शाम को आते थे, बड़ा मजा आता था। पेड़ पौधे पेंट करने, गमले पेंट करने, सब मंदिर देखना, जो छोटी छोटी कमियां होती सब देख के हम सब ठीक कर लेते थे। ऐसे ही सारा मंदिर एक दिन चकाचक हो गया और ऊपर शिवलिंग के ऊपर निशान साहब होते हैं, जो झंडा जो लगा होता है, वो बहुत मैला पुराना लग रहा था। हमने सोचा ये झंडा भी चेंज करेंगे। तो हम करीब 6-7-8 लोगों की टीम हुआ करती थी। इस टीम में सब लोग अपना अपना योगदान देते थे और कमल अंकल ने झंडा बनवा कर ले आए और गुरुजी से ब्लेस कराने के लिए ले गए। हम लोग ले गए। उसमें मेरी आंटी अंजू और एक चेतन अंकल हैं, वो दोनों गुरुजी के पास गए। पहले तो कक्कड़ अंकल जाने नहीं दे रहे थे, फिर किसी तरह रिक्वेस्ट करके हम गुरुजी के पास पहुंचे। एक नई सी प्लेट लेके उसमें झंडा लगा के और फूल वूल लगा के गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी को बताया कि गुरुजी मंदिर तो सब साफ सुथरा हो गया, झंडा बहुत पुराना लग रहा है, ये चेंज करना चाहते हैं। गुरुजी बहुत खुश हुए। पूछा किसने बनाया है? आंटी ने बताया कमल अंकल ने बनाया जी। और फिर हम लोग भी चाहे। गुरुजी बहुत खुश हुए, कहने लगे वेरी गुड, हाँ ब्लेस करता जाओ, चेंज कराओ। हम लोग सोचने लगे कि झंडा चेंज कैसे होगा। गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। यहाँ शटरिंग लगाएंगे, इतने ऊपर चढ़ेगा कैसे? जो चढ़ गया तो गिरेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम बस मंदिर से, एम्पायर स्टेट से झंडा ब्लेस करके बाहर निकले थे। एक आंटी ने कहा मैं एक आदमी भेज दूंगी, वो आपको सवेरे 10 साढ़े 10 बजे बड़े मंदिर मिल जाएगा और झंडा चेंज कर देंगे। हम 10:30 बजे पहुंचे मंदिर और उन्होंने 20-25 मिनट में झंडा चेंज कर दिया ऊपर। जैसे ही झंडा चेंज करके नीचे आए और हमने हॉल में देखा अमृत प्रसाद ऊपर से आने लगा। हमने अमृत प्रसाद सबने लिया, सबको दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक और सत्संग शेयर करता हूँ। मई जून की छुट्टियां होती थी। मेरी आंटी अपना मम्मी के यहाँ गई थी और मेरा डेली का काम था अपना शॉप जाना और शाम को आ जाना। मंदिर भी हमारे टाइमिंग मिले हुए थे, 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार। पहले तो हफ्ते में एक बार हुआ, फिर 15 दिन में एक बार हुआ। तो 15 दिन में एक बार जब जाने का मौका मिलता था तो बिना परमिशन को जाना नहीं होता था। ऐसे ही
रोजाना की तरह एक दिन घर में टीवी वगैरह देखा, म्यूजिक सुन लिया, बस बोर होके 12-1 बज गई। गुरुजी क्या करता कि गुरुजी कल्ला बंदा कितने फसाता। तो बस बैठा ही था, थोड़ी देर बाद एक कंवर अंकल का फोन आ गया, बोलने के आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मैंने कहा अंकल मजाक कर रहे हो। मैंने फोन रख दिया और सो गया। 2-3 मिनट बाद फिर अंकल का फोन आ गया, सुभाष अंकल आपको गुरुजी बुला रहे हैं, आप जाओ। मैं कहा अच्छा अंकल जाता हूं। मैंने कुछ ज्यादा ही ले रखी थी, तो मम्मी को बोला मैंने, मुझे गुरुजी बुला रहे हैं, आप मेन गेट बंद कर लो, मुझे देर भी हो सकती है। अच्छा बाहर, मम्मी बोली अच्छा बाहर से गेट बंद कर जा। मैं बस 10 मिनट में रेडीमेड तैयार हुआ और गुरुजी के पास चला गया। एम्पायर स्टेट पहुंचा। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था गुरुजी बुला रहे हैं। मैं जैसे ही अंदर गया, मैं कहा पता नहीं देखते हैं तो जाने देंगे नहीं। जैसे ही अंदर गया तो राइट साइड पे गुरुजी बैठे थे। अंदर जैसे ही बोला तो आ गए हैं तुम? मैं कहा जी गुरुजी आ गया। अच्छा आ वेख। मैंने मत्था टेका और डीजे अंकल के पास पहुंचा। मैं अंकल की हो गया? कहता बार बार बंद हो रहा है टेप रिकॉर्ड, चेक कर ले यार। तार खोल के दोबारा से लगाई और सेट ओके हो गया। सेट ओके हो गया तो राज अंकल कहने लगे डीजे अंकल जा गुरुजी को कह दे ठीक हो गया। मैं कहा नहीं अंकल, मैं तुझे आप जाओ, मैनू डर लगता। अंकल चले गए और अंकल गुरुजी के पास गए और बोले गुरुजी ठीक हो गया। ठीक हो गया? गुरुजी कहने लगे हाँ जी हाँ जी। अच्छा चलो ठीक है। स्माइली फेस में गुरुजी अंकल से कहा। अंकल कहने लगे अच्छा होंदा रहता है, चलो। ऐसे ही देर रात तक गुरुजी को पुराने गाने, पुराने फिल्म, अपना जैसे फतेह अली खान जो पिछले कवाले वगैरह गाते हैं, तो उनकी कैसेट सुनने का बहुत शौक था और वो कैसेट सुनते हैं। तो ऐसे ही वहां संगत बैठी थी आगे आगे, तो उन्होंने कहा यार वो नसरत फतेह अली खान की लेटेस्ट कैसेट मंगाओ। उनमें से एक संगत का कोई पाकिस्तान गया हुआ था, पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा उन्होंने कह देने उन्होंने कह दे हाँ वो मंगा देगा, लेंदा आएगा। सब लोग उनका नंबर लगाने लगे, मिलाने लगे तो फोन मिले ही ना। तो ऐसे ही गुरुजी ने कहा हल्के से, ओहो सरदार मनमोहन सिंह कर दो। सब लोग कहने लगे अरे सरदार मनमोहन सिंह कैसे, मतलब सोचने लगे ओहो SMS कर दो भाई सरदार मनमोहन सिंह कर दो। जय गुरु जी।